आपके साथियों नमस्कार। आज आपके लिए एक नया शिक्षा नीति के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। हाँ, यूट्यूब चैनल प्रेम राम चीनिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। हाँ, शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब लागू हो चुकी है पूरे भारत में। इसके बारे में हर कंपटीशन में 1-2 प्रश्न जरूर आता है। आज ये पूरा प्रश्न आप पढ़ लो और याद कर लो। कोई भी कंपटीशन, कोई भी परीक्षा होगी तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्लीज साथियों ध्यान लगाइए। शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गुरु से आशीर्वाद मिले तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। शिक्षा ही हमारा धन है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। प्रिय साथियों ध्यान लगाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू 29 जुलाई 2020 से 29 जुलाई 2020 ये एक प्रश्न बनता है, ध्यान लगाइए। हाँ प्रिय साथियों, आगे देखें शिक्षा नीति के नियम। नई शिक्षा के विस्तार, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 यह पैटर्न फॉलो किया गया है। ध्यान लगाइए, 5+3+3+4 यह नई शिक्षा नीति के नियम लागू हुआ है। अब वो 10+2+3 वाला नियम नहीं रहा है। ध्यान लगाइए इस वीडियो पर और पूरा देखें। 12 साल स्कूल शिक्षा और 3+3 साल फिर स्कूल शिक्षा। अब क्या करना है, 12 साल स्कूल की शिक्षा है और 3 साल फिर स्कूल शिक्षा नीति होगी इसमें। हाँ ध्यान लगाइए, 5वीं तक मातृभाषा फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब 5वीं तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद अपने क्षेत्र की जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। फिर साथियों 6ठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। अब 6ठी कक्षा से रोजगार के लिए कोई इंटरनेट इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। ध्यान लगाइए, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु मूलभूत चरण 3 और 8 रखा गया है। जो बच्चा 3 साल का हो गया है वो शिक्षा ले सकता है। 3 और 8 वाला नियम। प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष और मध्य चरण है जो 11 से 14 वर्ष। पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष। अब क्या कर दिया, 11 से 14 वर्ष। पहले ऐसा नियम था 6 से 14 साल का बच्चा शिक्षा लेना अनिवार्य है। अब क्या कर दिया, देखो इसमें ध्यान लगाइए। माध्यमिक चरण 14 से 18, जो 14 से 18 साल के बीच है वो माध्यमिक चरण होगा। और 5+3+3+4 ये नया नियम लागू हो चुका है। ध्यान लगाइए। ये देखो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जावे तो आंसर क्या होगा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन है। के कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है, के कस्तूरी रंगन। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यही प्रश्न आता है, ध्यान लगाइए। नंबर 2 आइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का। तो आपको क्या करना है, कर्नाटक। क्या करना है, कर्नाटक राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य है कर्नाटक। ध्यान लगाइए। देखो, नई शिक्षा नीति 1986 के बाद अब 2020, 1986 के बाद 2020 अब 34 साल बाद शुरू की गई है। कितने साल बाद शुरू की गई है, 34 साल। 34 साल याद कर लो, बार बार परीक्षा पूछा जाता है कि अब जो नई शिक्षा नीति शुरू हुई है वो कब, कितने साल बाद में शुरू हुई है। 1986 के बाद 2020 पूरा 34 साल हो गया है। ध्यान लगाइए।
कोठारी आयोग शिक्षा नीति 1964 के बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी के समय शिक्षा नीति लागू की गई। कौन सी? कोठारी। ध्यान रखो, कोठारी नीति आयोग। 1968 प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई। कौन सी नीति है? प्रथम शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। 10+2+3 ऐसी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। ऐसा परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। हाँ, जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर जरूर कर ले। आपके लिए सच्ची बात बताने के लिए मैं हाजिर हूं। ध्यान लगाइए, 1986 कहने का मतलब यह है 68 का 86 कहने का मतलब है, जैसे यह जगह ही नहीं है, जैसे 1968 तो 8 तो इधर कर लो, 1986 हो जाएगा। देख लो, याद कर लो। 1968 के बाद 1986 कितने साल का अंतर हुआ? इसके बाद ये शिक्षा नीति लागू हो गई। 68 बाद में 86। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ध्यान लगाइए, यही परीक्षा में आएगा। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। पीएम राजीव गांधी। पीएम राजीव गांधी था उस समय। हाँ, तो क्या हुआ? दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई 1986 में। हाँ, उस समय 10+2+3 वाला नियम लागू हुआ। अब वो नियम नहीं रहेगा। आगे चलो, पूरा वीडियो देखने से ही पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि मैं एक अनुभवी शिक्षक हूं, इसीलिए मैं सही बात बताता हूं। ध्यान लगाइए, शिक्षा अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अनिवार्य शिक्षा, हाँ, शिक्षा अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 14 साल के बच्चे को पढ़ाना जरूरी, 6 से 14 साल, ऐसा नियम लागू हुआ। कोई भी वंचित नहीं रहे शिक्षा से, ऐसा नियम लागू हुआ। 2009 में ये नियम बना। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। ध्यान लगाइए, ये भी बार बार परीक्षा पूछा जाता है। हर परीक्षा कंपटीशन में यह प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान लगाइए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा दी जावे, ऐसा नियम था। वर्तमान शिक्षा नीति, अब आप वर्तमान शिक्षा नीति जो वर्तमान में चल रही है वो लागू हो गई। कौन सी? वर्तमान शिक्षा नीति 2020 लागू है। देखो इसमें क्या, 10+2+3 की जगह अब नया नियम 5+3+3+4 नए सत्र में से लागू हो गया है। अब नया सत्र से क्या लागू हो गया है? 5+3+3+4। इसका फार्मूला पूरा विस्तार से मैं समझा दिया गया इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखो, आपके लिए ये बहुत अच्छा जिंदगी बनाने वाला है। शिक्षा के बारे में पूरा विस्तार से इस वीडियो में बता दिया गया है। ध्यान लगाइए। हाँ, अब 3 पॉइंट आपकी जिंदगी में काम आने वाला अब मैं जरूरी सूचना में बता रहा हूं। ध्यान लगाइए। आप प्रिय साथियों, जरूरी सूचना, अति जरूरी सूचना। भारत सरकार नीति आयोग के नियमों में बदलाव किया गया है। नंबर 1, वेरी गुड सूचना है। नंबर 1, भारत में नई शिक्षा नीति अब लागू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों का पालन किया जाएगा। अब 2024 में इस नियमों का पालन किया जाएगा। देख लो तो आप, बीए फर्स्ट ईयर में अब 2 बार परीक्षा होगी, पहले 1 बार ही होती थी। देखो कॉलेज में शिक्षा कैसी है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है ना। ये नियम लागू हो गया। आगे नंबर 2 पॉइंट आपके लिए वेरी गुड, बहुत वेरी गुड है, बहुत ही वेरी गुड है। क्या? देखो, सरकारी नौकरी के लिए अब नया नियम लागू होगा। किसी भी पद के लिए आवेदन करते समय योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया नियम लागू हो रहा है। अब अपनी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बीए फाइनल में हूं, जो मैं क्या करूं, अगली परीक्षा के लिए आवेदन कर दूं। क्यों? बीए ये परीक्षा होने के बाद मेरी बीए फाइनल हो जाएगी। ऐसा अब नहीं चलेगा।
अपना डॉक्यूमेंट कागज पहले ही पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नियम अब 2020 में लागू हो गया है। प्रिय साथियों, आपके लिए वीडियो बहुत वेरी वेरी गुड है, ध्यान लगाइए। इससे भी बढ़कर सूचना देखो, अगला पॉइंट 3 देखे। पॉइंट 3 में बहुत बढ़िया आपके लिए वेरी गुड सूचना दी गई है। क्या है? सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संतान यानी बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरे बच्चे कितने हैं। 1 जून 2002 के बाद में तीसरी संतान होने से नौकरी नहीं मिलेगी। देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया। अब ये नियम कठोरता से लागू हो चुका है। प्रिय साथियों, अब वह पहले वाली नहीं चलेगा, अब तो नियम पक्का लागू हो गया है। क्यों? राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, हाँ, तो अब नियम कठोर हो गया है। नौकरी करना एक कठोर नियम लागू हो गया है। तो ये पॉइंट आपकी जिंदगी बदल देगा। ये पॉइंट तीनों ही इस वीडियो में शिक्षा नीति के अनुसार मैं बताया हूं, ध्यान लगाइए। यह आपके लिए नियम लागू हो चुका है। प्रिय साथियों, इस वीडियो को पूरा देखे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 1 जून 2002 के बाद तीसरी संतान होने पर नौकरी नहीं मिलेगी। नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अब नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो आज आपके लिए वेरी गुड वीडियो लेकर आया हूं। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। कौन दाढ़ेगा? जो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा, वो परीक्षा हॉल में दाढ़ेगा, परीक्षा पास करेगा और नौकरी फर्स्ट ग्रेड की करेगा, वही अच्छा होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखे, ध्यान लगाइए। हाँ प्रिय साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद।